हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम मीराबाई के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के जोधपुर जिले के चौकड़ी ग्राम में हुआ था। मीराबाई पर अपने दादाजी दूधाबा का विशेष प्रभाव था। वे कट्टर वैष्णव भक्त थे। मीराबाई का विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु आपका यानी उनके पति का असमय ही निधन हो गया। मीराबाई विधवा हो गई थी और फिर कृष्ण भक्ति में डूब गई। सन 1564 में मीराबाई का निधन हो गया था। तो पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल समय से रहा है। उसी समय क्या हुआ था, बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध भी इसी समय हुआ था। तो इस सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का जो रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी रही। मीराबाई की ये प्रमुख रचनाएं देखते हैं। जैसे मीराबाई की ये प्रमुख रचनाएं हर परीक्षा की दृष्टि से रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया है कि जीवन परिचय जब भी आप पढ़ें तो जीवन परिचय में किसी भी कवि या कवियत्री का जीवन परिचय हो या लेखक का हो, आपको उसकी कम से कम 3 या 4 रचनाएं अवश्य याद होनी चाहिए। रचनाएं, जन्म, मृत्यु, उनकी भाषा शैली क्या थी, तो ये आपको आवश्यक रूप से याद होना चाहिए। तो मीराबाई की महत्वपूर्ण रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह जी से मायरो, गीत गोविंद का टीका, तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये तो हुई रचनाएं। अब भाषा शैली देखते हैं मीराबाई की। क्या है मीराबाई की क्या भाषा शैली रही है। तो अगर इनके और भी ग्रंथों के बारे में, रचनाओं के बारे में पढ़ें तो बरसी का मायरा भी इनकी ही रचना है। तो भाषा शैली इनकी, आपकी भाषा राजस्थानी है। चूँकि इनका जन्म राजस्थान में हुआ तो यह स्वाभाविक है कि इनकी भाषा राजस्थानी है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का भी स्पष्ट प्रभाव है। भाषा में सरलता है। आपकी शैली प्रभावोत्पादक है, यानी प्रवाहमान है, प्रभाव छोड़ती है। आपके काव्य में वैराग्य का अपूर्व प्रभाव मिलता है। ऐसी सरल एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति अन्य कवियों में कम ही मिलती है। साहित्य में स्थान। अब बात करते हैं साहित्य में स्थान के बारे में। मीरा का काव्य हृदय की छटपटाहट का काव्य है। वह सहृदय के हृदय पर स्पष्ट प्रभाव डालता है। आपके प्रेम में दिव्यता है, अनन्य निष्ठा है। मीरा मरकर भी अपनी काव्य कला के कारण अमर हो गई। गीत काव्य के क्षेत्र में मीरा का स्थान सर्वोच्च है। प्रेम की पीड़ से प्रभावित उनकी रहस्यमयी काव्य धारा हिंदी साहित्य के लिए अमर देन है। और उनकी कविताओं में पराधीनता के प्रति एक गहरी टीस है, जो भक्ति के रंग में रंग कर गहरी हो गई है। मीराबाई जो थी, वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने वाली थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है और द्वारका में सन 1557 में भगवान कृष्ण जी की भक्ति में ही वे सदा के लिए लीन हो गई थी। तो ये था क्या, मीराबाई का एक जीवन परिचय। और बसों मेरे नैनन में नंदलाल, इनकी भी एक रचनाओं की एक पंक्ति है जो इन्होंने श्री कृष्ण जी को के बारे में लिखी थी। तो ये हुआ मीराबाई के जीवन परिचय मीराबाई का। तो एक बार उसका देखते हैं, उनका जन्म कब हुआ था मीराबाई का। 1498 में उनका जन्म हुआ। ये महत्वपूर्ण बिंदु है।
1564 में इनकी मृत्यु हुई। मीरा पदावली, नरसिंह जी से मायरो, गीत गोविंद का टीका, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।